VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर बाहर से मजदूर व श्रमिक लाए जा रहे हैं और शासन अपना सीना चौड़ा करके यह वाहवाही लूटने में लगा है कि हम अपने देश के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं और उन्हें अपने घर तक लाकर ही छोड़ेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह गरीबों की हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में भरकर नगर के एक स्कूल के मैदान पर एक तरह से जानवरों के जैसे बंधक बनाए गए लोगों को रखा गया है। इसके बाद उसी तरह वाहनों में भरकर अस्पताल भेजकर उनके मेडिकल चेकअप के नाम पर महज टेम्परेचर नापा जा रहा है। इस पर भी बड़ी बात यह है कि इस तेज धूप में 2 दिन से भूखे खड़े मजदूर व उनके बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं अस्पताल से चिकित्सक नदारद हैं या फिर अपने एसी रूम में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। 2 वार्ड बॉय लोगों की पर्चियां काटते नजर आए। बड़ी बात यह है कि शासन जहां गरीबों की मदद करने की बात कह रहा है, वहीं गरीब यह कह रहा है कि 22 से 2500 रुपए देकर वह गुजरात से रीवा पहुंचे और कुछ से तो 3500 रुपए लिए गए हैं। इसके बाद ही इन्हें एक मैदान पर छोड़ दिया गया जहां न खाने पीने की व्यवस्था है न आराम करने की। गुजरात से चलने से अभी तक इन्हें मात्र तो एक बार भोजन उपलब्ध कराया गया है। पिछले 2 दिन से यह भूखे प्यासे और अब इनसे छुटकारा पाकर अपने घर जाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशासनिक अधिकारी अब सामने आने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। इसके बाद भी इन लोगों को महज टेम्परेचर नापकर छोड़ जाना कहां तक उचित है। हम सूरत से आ रहे हैं। यहाँ पे कितने टाइम पहुँचे हैं आप? हम 6-7 बजे आ गए हैं। तो इस बीच में डॉक्टर आपको नहीं मिले? कोई नहीं मिला ना, रास्ते में कुछ खाने को मिला। यहाँ भी अभी बैठे हैं धूप में लाइन लगा के, अभी तो कुछ नहीं मिला। शहर के पुलिसकर्मी शहर वासियों को महामारी के इस दौर में राहत देने का हर प्रयास कर रहे हैं। थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए एक मासूम से बच्चे की खुशी के लिए उसके पिता का बर्थडे मनाया गया एवं उसके लिए गीत गाया गया। हुआ यूं कि जैसे ही थाना प्रभारी गश्त के समय अपने थाने के स्टाफ के साथ अर्जुन नगर पहुंचे, वैसे ही एक छोटे बच्चे ने बताया कि आज उसके पापा का जन्मदिन है और पापा ने लॉकडाउन के कारण बर्थडे मनाने से मना कर दिया है। तब बच्चा जन्मदिन मनाने के लिए थाना प्रभारी से हट करने लगा और थाना प्रभारी ने उस बच्चे की खुशी के लिए वहीं रुककर केक कटवाया और उसके लिए गाना भी गाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश के कर्मवीर योद्धाओं ने जी तोड़ मेहनत की। आज उनका सम्मान देश के तीनों सेनाओं सहित पूरा देश कर रहा है। रीवा में भी पुलिस के जवानों का सम्मान किया गया। बता दें कि रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा आज बिछिया थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ को फूलों की माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि बहुत से लोग लॉकडाउन के बाद प्रभावित होने लगे हैं, लेकिन जो 8 से 10 हजार रुपए महीने कमा कर अपना परिवार चलाते थे, वो ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए कह भी नहीं सकते, लेकिन उनको ज़रूरत है। थाना प्रभारी ने निवेदन किया है कि इस ओर भी ध्यान दें कि ज़रूरत है। इस पर संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मदद ज़रूर की जाएगी। ये हम लोग लगातार जब से ये कोरोना हमारे बीच में आया है, तब से हम लोग लगातार, जब से लॉकडाउन चल रहा उसका भी पालन कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि पुलिस हमारे लिए जो कर रही है, पुलिस के कारण ही लॉकडाउन सफलता की ओर आया है और इसलिए हम लोगों ने उनके पुष्प वर्षा कर एक आभार व्यक्त किया है। जी, कौन सी संस्था है? निर्मल सिंह बघेल, रॉयल राजपूत संगठन जिला महामंत्री। और मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों के सहयोग को सैल्यूट करता हूं। जी हाँ, आप लोग सब देख रहे हैं है ना कि अपने जो समाज में जो छोटे स्तर के लोग हैं, जिन पर खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है या फिर जो आर्थिक कमी से जो गुजर रहे हैं, तो इनके लिए संगठन के द्वारा जो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और मैंने इनसे जो जानकारी ली है, ये इनका एक सहयोग ये है कि अभी जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अपन इनको देख पा रहे हैं कि एक स्तर है
कि जो बहुत परेशान हैं, है ना। और अब जो एक नया स्तर स्टार्ट हो रहा है, जो अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, जो देखने में भी स्मार्ट अपन समझ रहे हैं कि अच्छे लोग हैं ना, 5,000 10,000 की सैलरी इनको मिल पा रही है, ऐसे लोग क्या है कि परेशान हो रहे हैं और ये अपनी चीज़ों को आपके बीच में, हमारे बीच में लाने से घबराते हैं, अपनी जिससे इनकी मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। तो जो ये राजद संगठन जो अपना अभी सहयोगी है, इनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अपन ऐसे लोगों को जो अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं, अंडरग्राउंड काम करके और इनको जो सहयोग करना है, सहयोग करेंगे, जिससे क्या है एक ऐसा आदमी जो एक्चुअल परेशान है, प्रताड़ित है और उस पर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमें आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ग्रुप हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे रीवा जिले में एक्टिव है और काम कर रहा है। मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि और हमेशा ये काम करते रहें और ऐसी महामारी जो चली है लॉकडाउन की और ऐसे टाइम पर ये काम कर रहे हैं, इनका बहुत तहे दिल से हमारा और हमारे मीडिया कर्मियों की तरफ से भी है। और इसमें आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक हमने पॉइंट दिया है कि आपका भी एक अंडरग्राउंड जो काम चलता है ना, आपका भी सम्मान होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे पुलिसकर्मियों की तरफ से, है ना, कि आपका सम्मान हो, क्योंकि आप लोग ऐसा एक काम कर रहे हैं जो बगैर सैलरी का काम है, बगैर किसी स्वभाव का या किसी लेन देन का काम है ना। अदर जो काम कर रहे हैं उनका तो कहीं लेन देन हो रहा है, कहीं से ले रहे हैं, आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं और आपका भी कहीं ना कहीं जो है फूलों से स्वागत होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बुलवा के एक दिन जो है व्यवस्था की जाए और आपका सम्मान किया जाए। नमस्कार। जहाँ भूख है वहाँ भोजन नहीं, जहाँ भोजन है वहाँ कोई खाने वाला नहीं, जहाँ दुकानें हैं वहाँ कोई ग्राहक नहीं और जहाँ ग्राहक है वहाँ कोई सामान नहीं। ये मजबूरी, बेबसी और लाचारी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस के संकट में सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है, जिसकी मार सभी वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसमें जहाँ ग्राहकों को परेशानी हो रही है, वहीं दुकानदार भी इससे अछूते नहीं है। ऐसा ही है सब्जी के दुकानदारों का हाल, जिनके पास ग्राहकों की कमी होने की वजह से सब्जियों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा उन्हें सब्जियां जानवरों के सामने फेंकनी पड़ रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, यह सतना के वेंकट स्कूल मैदान में लगी सब्जी मंडी का नज़ारा है, जहां सब्जी व्यापारी सही दाम न मिल पाने की वजह से सब्जियों को मवेशियों के सामने डाल रहे हैं। अब इसे मजबूरी कहें या लाचारी, सब्जी दुकानदार जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन सब्जियों की पैदावार की और फिर मंडी में इसे बेचने के लिए लेकर आए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियां बिक नहीं पा रही। यहाँ तक कि सब्जी दुकानदार कम दामों में सब्जियां बेचने लगे हैं, इसके बाद भी इन सब्जियों का खरीदार नहीं है। खास तौर पर हरी सब्जियां 1-2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाती और ख़राब हो जाती हैं, जिससे किसान की मेहनत भी बेकार जा रही है। ऐसे में सब्जी दुकानदार अपनी सब्जियों को मवेशियों को खिलाकर अपनी बेबसी के आंसू रो रहे हैं। स्थिति में कोई वो नहीं है, अगर 15 रुपए किलो खरीद के लाते तो यहाँ 10 में भी नहीं बिक पाता, मुश्किल पड़ जाता है, घाटा होता। जब से लॉकडाउन हुआ तो कम से कम 10,000 तो कर्जा हो गया हम लोगों के ऊपर मंडी का। क्या करें, खाना तो है ही है, तो उसी में से बेच बेच के खा रहे हैं, जो बचा तो दे रहे हैं वहाँ आड़स में, नहीं तो हो गया खा रहे हैं। क्या करें, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आते भी है तो वही ऑन पाउंड रेट, अगर 20 का धन है तो 10 में दो तो ठीक है, नहीं तो चले जाते, लेते नहीं बिकता तो हो गया, जानवरों को खिलाते हैं। मंडी में न कोई सब्जी ले रहा है, न कोई भाव हो रहा है। 1 रुपए किलो तक लौकी नहीं मांगी जा रही, न खीरा मांगा जा रहा, न ककड़ी मांगी जा रही। हम लोग परेशान हैं, दूर से आते हैं, 6 किलोमीटर दूर से, यहाँ आकर के हमारी मजदूरी नहीं पूरी हो रही। सर हम लोग सब्जी लेकर आते हैं, कोई नहीं लेता, हमारी लागत भी नहीं आ रही, हम कैसे अपना बाल बच्चे पाले। महीनों से चला, लेकिन अब तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या दिक्कत है? यहाँ कोई लेने वाला तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? फेंकने को मंजूर है। अब क्या कहते हैं? बिल्कुल लेते नहीं, कोई आता ही नहीं, लेने तो कैसे काम चले। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 31 मार्च से देसी शराब, अंग्रेजी सभी तरह की शराब दुकानों पर ताले लग गए थे। बावजूद इसके शराब की पेकारी बंद नहीं हुई है। यदाकदा चोरी से शराब बेचने की खबरें सुर्खियों में हैं। ताज़ा मामला फिर सतना जिले के नागौद के पोड़ी गांव का सामने आया, जहां बीते कई दिनों से खेतों में शराब बनने की खबरें आ रही थी, जिसका आज गांव की सैकड़ों महिलाओं ने जमकर विरोध किया। लाठी डंडों से लैश महिलाओं ने जमकर बवाल किया। खेत में बन रहे शराब माफियाओं को खदेड़ा और मौके पर मिले भारी मात्रा में महुआ लहान को नष्ट कर दिया। आप
आपे से बाहर महिलाओं ने पौड़ी उप थाना में भी घेराव किया, लेकिन जब पुलिस ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया तब जाकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ। लॉकडाउन में शराबबंदी के बाद सतना जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध देशी शराब की उपज खेतों में होने लगी। ये नज़ारा है सतना जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पौड़ी गांव का, जहां तालाब के किनारे झाड़ियों में खुले में देशी शराब की भट्टी चल रही थी, जो जिले भर में शराब की कमी को पूरा कर रही थी। लेकिन पहले से शराब से पीड़ित महिलाओं ने यहां मोर्चा खोल दिया। लगातार शिकायत के बाद जब पुलिस और आबकारी विभाग नींद से नहीं जागा तो खुद कानून हाथ में ले लिए सैकड़ों महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर देशी शराब की अवैध भट्टी को निस्तेनाबूद कर दिया और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा करने लगी। इस दौरान मौके पर से पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ, हालान और शराब भट्टी जब्त की, लेकिन शराब माफिया पुलिस के पकड़ से बाहर रहे। ग्रामीण महिलाओं ने घंटों हंगामा इस बात पर किया कि लगातार शिकायत के बाद भी पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस की समझाइश के बाद महिलाएं शांत हुई। देखिए, आज पहले आबकारी विभाग ने वहाँ पे एक कार्रवाई करने के लिए गया था, तो वहाँ कुछ लोग उसके जो कार्रवाई हो उसके पक्ष में और उसके विरोध में वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ, तो बाद में पुलिस पार्टी को वहाँ पर बुलाया गया था। वो पुलिस पार्टी वहाँ गया, आबकारी की जो टीम है उनको मदद की है। उसके बाद में कुछ जो उस शराब की विरोध कर रहे थे वहाँ पे, जो फैक्ट्री, जो देशी फैक्ट्री जो चल रहा था उसको जो बनाने का, वो लोग, उसमें से कुछ लोग चौकी में भी आए। उन्होंने अपने आपत्ति दर्ज की कि यहाँ चल रहा है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए करके। तो पिछले लगातार 2-3 दिन से हम लोग नागौद क्षेत्र में, जसोकी थाना क्षेत्र में, दोनों थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध में पुलिस भी कार्रवाई कर रहा है, आबकारी भी कर रहा है। तो उनको ये आश्वासन दिया गया है कि अगर सूचना देने पे और कहीं पे चल रहा है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।